press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे हमारे जो मुसलमान मौलवी मुल्ला जो धर्म के ठेकेदार चिटिंगबाज सब दाढ़ी टोपी वाले जो लुंगी छाप जो सब बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, जो फितरा चंदा उठा करके अपने घर को शीश महल बनाए हुए हैं, उनको बहुत बुरा लग गया है। देखिए, ये हिंदुस्तान का फैक्ट है कि मदरसे के बच्चे बासी भात खाते हैं, सड़ा हुआ चावल खाते हैं और भुजिया खाते हैं, और जो मदरसे का जो मौलवी मुल्ला है उसके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, रेंज रोवर गाड़ी में बैठते हैं और लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते हैं। इमाम साहब का बेटा हिंदू लड़की से शादी करता है, इमाम साहब जुमा की नमाज में खुतबा देते हैं कि अरे हिंदू तो काफिर होता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। मौलवी मुल्ला लुंगी छाप, दिस इज द रियलिटी। हमारे जो मौलवी मुल्ला है या हमारा जो शरिया लॉ, क्योंकि जो शरिया लॉ जिन्ना का बनाया हुआ आप लोग पढ़ रही हैं, आप लोग फॉलो कर रही हैं, हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बदकिस्मती है कि अब तक हमारे हिंदुस्तान में भी मुसलमान उसी को पढ़ रहे हैं और उसी पर चल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती और दुर्भाग्य की बात है कि जिन्ना के बनाए हुए 1937 शरिया लॉ को यहाँ के मुसलमान मौलवी मुल्ला अभी तक चला रहे हैं और उसको चलाने के लिए लड़ भी रहे हैं। मैं जाती हूँ तो मुझे पुकारा जाता है कि आ गई देश की शेरनी, पर वहीं पर जब मैं किसी मुसलमान मर्द से बात करती हूँ या वो मुझसे किसी सिलसिले में बात करते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि भाई इतना आप कुछ ज्यादा नहीं बोलती हैं। या महिलाओं को उनके भारतीय स्टाइल में, उनके भारतीय ऑरा में किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मना करते, किसी के बाप की ताकत नहीं है। सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, दुर्गा माँ है, काली माँ है, माँ शेरा। फुल मून पर पहली बार भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग की है। हमारा जो विक्रम जो है वो बहुत मतलब खुफिया राजों को जो रहस्ता थी, जो रहस्य था उसको वो खोल रहा है। वहां पर बहुत सारी नई चीजें पहली बार इस पूरी दुनिया ने साउथ पोल मून का देखा है कि किस तरह से वो है, कितना अंधकार है, कितनी फॉरेस्ट है, कितने बहुत सारे उखड़ खाबड़ जगह है, कितने पॉट होल्स हैं। तो बहुत नई चीज इस दुनिया के सामने आई है। यहाँ तक कि नासा ने भी, जो फॉर्मर नासा के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि फॉर्मर नासा ऑफिशियल माइक गोल्ड सेड चंद्रयान 3 सक्सेस इज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया इनोवेशन। इतनी बड़ी बात कही है और कहीं ना कहीं नासा को भी फील हो चुका है कि भाई इसरो और भारत वाकई में भगवत गीता में पावर है और वाकई में सनातनियों ने एक इतना बड़ा काम करके दिखाया है जो पूरी दुनिया में सर्वप्रथम नाम अब इसरो का देखा जा रहा है। अब मैं आपको कहूंगी कि निम्रा, ये तो 4500 साल पुराने बातों से, मतलब पूर्वजों से सनातन धर्म में चला आ रहा है कि महिलाओं को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस देवियों को और महिलाओं को दिया गया है। हमेशा भगवत गीता में, रामायण में महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं का दिया गया है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, दुर्गा माँ है, काली माँ है, माँ शेरा वाली है, और सबके जो अर्थ निकलते हैं वो बहुत वैल्यूएबल निकलते हैं। अब जैसे माँ सरस्वती है, वो शिक्षा की देवी है, माँ लक्ष्मी है, वो धन की देवी है। तो ऐसे ऐसी देवियों की पूजा जो है जिसमें अर्थ निकलते हैं और जिनको इतनी बड़ी बड़ी मतलब चीजें, क्राउन पहनाया गया है कि शिक्षा की देवी बनाया गया है, लक्ष्मी की देवी बनाया गया है, शेरों वाली बनाया गया है, इस पृथ्वी की देवी बनाया गया है। तो अब आप सोचो कि कितना बड़ा मुकाम देवियों को सनातन धर्म ने दिया है, महिलाओं को कितना बड़ा मुकाम दिया है। तो आज उसी का एक छोटा सा रूप आपने देखा कि इसरो में जो 16,000 की जो टीम है उसमें 25% आपने मतलब 56 ना 25 कितना कहा है, 25% वुमेन्स साइंटिस्ट हैं जो बहुत ऊंचे पद पर हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, बहुत
बहुत वेल एडुकेटेड घर से और बहुत सोबर सिंपल सी साड़ी, माथे पे सिंदूर, बिंदिया, मंगलसूत्र पहन करके इसरो में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होकर के चांद पर पहुंच चुकी है, चांद पर पहुंच चुकी है। और यहां तक मैं नहीं रोकूंगी, क्यों हम कल्पना चावला को कैसे भूल जाएं, जो चांद पर जा चुकी है। हम तो कल्पना चावला को भी नहीं भूल सकते हैं। 2003 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया था, नासा ने भी उनको अपॉइंट किया था, कल्पना जी को। अभी आप देखो कि 54 फीमेल इंजीनियर साइंटिस्ट प्लेड अ रोल इन द चंद्रयान 3 मिशन, इंपॉर्टेंट रोल। मतलब जो 25% 16,000 जो एम्प्लॉय हैं, जो मतलब बड़े पोस्ट के, बड़े पद के जो 16,000 इसरो के एम्प्लॉय हैं, उसमें से जो 25% महिलाएं जो एम्प्लॉय हैं, उसमें से 54 महिलाएं जो हैं, उनकी अहम भूमिका है हमारे चंद्रयान 3 को चांद तक सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में। अब उसके बाद मैं कहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलैरिटी में 13.9% 2015 में साइंटिस्ट थी महिलाएं, 2018 में 18.7%, 2022 में 24.5%, 2023 का भी आंकड़ा नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि 30% हो चुकी होंगी। हमारे भारत के पॉपुलेशन में 25% महिलाएं साइंटिस्ट हैं। अब आप सोचो कि अब इस पॉपुलेशन में आप सोचो मेरे जैसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, फिर हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी महिला है। तो अब आप सोचो कि डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, जज, मजिस्ट्रेट, वकील, टीचर, प्रोफेसर, अब आप सोचो कि कितनी महिलाओं का यहाँ पर कितना नाम है, कितना मर्तबा है, कितना वैल्यू है, कितना महत्वपूर्ण रोल है, और बड़े बड़े जगहों पर कितना बड़ा बड़ा पद उनको दे करके रखा गया है कि भारत की प्रेसिडेंट भी एक महिला है। तो महिलाओं को जो ये वैल्यू मिल रहा है पिछले 9 साल से हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं का और देवियों का बहुत वैल्यू है। सनातन धर्म की हर किताब में गॉडेस का जिक्र किया गया है। सनातन धर्म की हर एक किताब में महिलाओं, देवियों को गॉडेस स्वरूप दिखाया गया है, जिन देवियों के चरणों पर पुरुष जो है वो फूल चढ़ाते हैं। तो एक ऐसा धर्म है सनातन धर्म, जहां पर देवियों को, महिलाओं को गॉडेस के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म में जितनी भी गॉडेस है, उनका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उनका एक वैल्यूएबल हिस्सा है, उनका पृथ्वी से लेकर के आकाश तक उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया है। तो इसलिए सनातन धर्म के अंदर ये चीज बिल्कुल, क्योंकि उनका धर्म ही ये बात बोल रहा है ना, महिलाओं को, देवियों को इज्जत देना। तो जब उनका धर्म ही बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं तो सब पर भारी हो ही जाएंगी हिंदुस्तान में। आज आप सोचो ना निम्रा, बहुत छोटी सी बात है कि 82% हिंदुओं के भीड़ में रह करके आज नाजिया को लोग लाइनेस बोलते हैं, शेरनी बोलते हैं। नाजिया को लोग देश की शेरनी बोलते हैं, देश की बेटी बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। इस तरीके से हमारे सनातनी भाई मुझे पुकारते हैं, आ गई देश की बेटी। जब मैं गैदरिंग में जाती हूँ तो मुझे पुकारा जाता है कि आ गई देश की शेरनी। पर वहीं पर जब मैं किसी मुसलमान मर्द से बात करती हूँ या वो मुझसे किसी सिलसिले में बात करते हैं, तो वो सीधा कहते हैं कि भाई इतना आप कुछ ज्यादा नहीं बोलती हैं। मुसलमान मर्द मुझे आवारा बोलते हैं, मुझे बच्चलन बोलते हैं, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, मेरी माँ को गालियां देते हैं, ओनली बिकॉज कि मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, ओनली बिकॉज मैं बहुत वोकल हूँ, ओनली बिकॉज कि मैंने अपने करियर पर फोकस किया, ओनली बिकॉज कि मैं संविधान को मानती हूँ, ओनली बिकॉज कि मैं अपने राष्ट्र से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, ओनली बिकॉज क्योंकि मैं वंदे मातरम बोलती हूँ, ओनली बिकॉज क्योंकि मैं इस भारत को अपनी माँ मानती हूँ, इसलिए मैं आवारा हूँ मुसलमान मर्दों की नजरों में। देखिए चंद्रयान 3 इस पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा अचीवमेंट हिंदुस्तान का है, इतना बड़ा अचीवमेंट हिंदुस्तान का है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, कोई इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। चाहे पाकिस्तान के लाल
टोपी वाले, ब्लू टोपी वाले, नीली टोपी वाले चाहे कितनी भी मजाक उड़ाने की कोशिश कर ले, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। आज ये पूरी दुनिया हमारे चंद्रयान 3 के सक्सेस के लिए हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। हम जहां जहां जा रहे हैं हमें बधाइयां मिल रही है। हम जहां जहां जा रहे हैं हमें कहा जा रहा है कि मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में इतनी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक महिलाएं थी, ये तो हमें कभी पता ही नहीं था। तो इसका जो अचीवमेंट है और इसका जो एक बधाई है, ये भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये 25% साइंटिस्ट, वैज्ञानिक महिलाओं को दुनिया के सामने लाया और दिखाया दुनिया को कि देखो हमारा देश कितना आगे है, देखो हमारे देश की महिलाएं कितनी एडुकेटेड है, देखो हमारे देश की महिलाएं कितनी स्ट्रॉन्ग है, देखो हमारे देश की महिलाएं झांसी की रानी आज भी हैं। सिर्फ इतिहास के पन्नों पे झांसी की रानी नहीं है, इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पे भी झांसी की रानियां अभी भी हैं, जो चांद में भी तिरंगा झंडा लहरा रही हैं। तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने किया, नहीं तो हमें किसी को नहीं पता था, कोई जानना नहीं चाहता था, कोई जानना ही नहीं चाहता था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।